वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में एलिज़ा सिकंदर के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। इस बार पुलिस भी सिकंदर को गिरफ्तार करने आ जाएगी। इसी के साथ एलिज़ा भी शाहनवाज को मोहरा बनाकर फरीद बिल्डर्स में अपना कदम फुल सिक्योरिटी के साथ जमाने वाली और सिकंदर हमदानी का पट्टा सीधा करने के बाद अब एलिज़ा ने हमदानी फैमिली में की भी ईंट से ईंट बजाएगी। तो क्या अब एलिज़ा सिकंदर के खिलाफ जाकर इसे मात देगी या फिर सिकंदर एलिज़ा को एक्सपोज करने के सारे सबूत ढूंढता ही रह जाएगा? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत शुक्रिया के साथ हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन मैं पिछली रिव्यू में ये बात आपको बता चुकी थी कि एलिज़ा शाहनवाज से मिलकर सारी बात तय कर लेगा, जिसके बाद शाहनवाज एलिज़ा की विशेष पर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये प्रोडक्शन तो 100% पूरी हुई, इसीलिए एक लाइक तो बनता है। तो अब एलिज़ा ने भी नाज़रीन सिकंदर को खेल में मात बना देना शुरू कर दी है। जैसे जैसे एलिज़ा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सिकंदर के सितारे भी गर्दिश में आते जा रहे हैं और वो बेबसी की तस्वीर बिना हजार कोशिश के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहा। शाहनवाज ने जो शर्त फरीद हमदानी के सामने रखी, इस बात पर ना सिर्फ अरमीन और सिकंदर भी इस चीज़ के हक में नहीं है कि एलिज़ा हमजा को ज्वाइन करेगा, मगर फरीद को तो हमजा कह गया है कि सोच लीजिए शाहनवाज की इन्वेस्टमेंट से हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, बाकी इसकी मर्ज़ी। क्योंकि स्काई लेदर का टेंडर ना मिलने की वजह से जो रेपो हमारी मार्केट में ख़राब हुई है वो बहाल हो सकेगी। लेकिन सिकंदर के तो पतंगे लगे हुए हैं, वो तो यहाँ पर अड़ कर रह गया है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जहाँ एलिज़ा होगी मैं वहाँ काम नहीं करूँगा। मगर सिकंदर को नहीं मालूम कि सिकंदर को तो एलिज़ा इस काबिल छोड़ेगी ही नहीं कि वो ऑफिस में काम करे। और अब यहाँ पर तो सिकंदर को इस बात का बहुत धड़का लगा हुआ है कि इस स्काई लेदर के मैनेजर की नौकरी तो चली गई है, लेकिन वो इंसान अपना मुँह ना खोल दे और हमारी कंपनी के साथ को मार्केट में ख़राब ना कर दे। इसीलिए सिकंदर अपने मुलाजिम से हफीज़ को कॉल लगवाएगा और कहेगा कि मेरी हफीज़ साहब से मुलाकात रखवाएं, और वो भी आखिरी मुलाकात ये बात एलिज़ा सुन लेगी। जहाँ सिकंदर कोई प्लानिंग करने लगता है, एलिज़ा भी पिछल पैरी बनकर वहाँ पहुँच जाती है। एलिज़ा का सिक्स सेंस सिकंदर के बारे में कुछ ज़्यादा ही अलार्मिंग है। इस बारे में भी फ़ौरन उसे सिकंदर की बातें सुनकर फ़ौरन एलिज़ा से शाहनवाज को कॉल करेगी और इससे पहले किसी के अंदर हफीज़ के साथ कुछ गलत इकदाम करे, इससे पहले ही शाहनवाज हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देगा ताकि इसका बयान रिकॉर्ड करने के बाद मंजर आम उसके जिससे सिकंदर की असलियत सारी दुनिया में खोलकर सामने आ जाएगी। तो अब सिकंदर अपने मुलाजिम के साथ जाकर हफीज़ से ना सिर्फ आखिरी मुलाकात करेगा बल्कि इसका खात्मा भी कर देगा। और इसकी इस हरकत की वजह से सिकंदर की इस हरकत की वजह से इस पर बहुत बड़ा केस भी बनने वाला है। और बहरहाल नाज़रीन एलिज़ा सिकंदर के गिर्द ऐसा घेरा तंग कर देगी कि जिसमें सिकंदर बुरी तरह जकड़ कर रह गया है, क्योंकि अब एलिज़ा ने शाहनवाज से कहकर हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाली है, जहाँ हफीज़ मीडिया के सामने जाकर ये बयान कर देने वाला है कि फरीद हमदानी की कंपनी ने हमेशा अपने टेंडर हासिल करने के लिए बहुत भारी रकम रिश्वत के तौर पर अदा की है, और ये भारी रकम अदा करने वाला मुझे इनकी कंपनी में सिकंदर हमदानी है, जो मुझे हमेशा इतनी ज़्यादा रकम दिया करता था जिससे मेरी ज़िंदगी में तो सुकून था। मगर अब इस बार टेंडर ना मिलने की वजह से मेरी शिकायत होगी और मैं नौकरी से निकाल दिया गया हूँ और मेरी नौकरी भी चली गई है। सिकंदर साहब की वजह से आज मेरी ज़िंदगी बहुत तंग हो गई है। हफीज़ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिजिटल मीडिया की ज़ीनत बना कर दिया जाएगा, जहाँ सारी दुनिया में फरीद बिल्डर्स की बहुत बदनामी होने वाली है। और अब इसी के साथ ये दूसरी तरफ हमजा भी शाहनवाज और NGOs को इनवाइट करेगा और एक इवेंट इस सिलसिले में ऑर्गेनाइज करेगा, जहां बड़े इन्वेस्टर्स के साथ अरमीन बेगम के NGOs के चैरिटी फंड्स के कुछ लोग भी इनवाइटेड होंगे, जिसकी फुल कवरेज डिजिटल मीडिया करेगा। और इस तरह के फरीद हमदानी के कंपनी को मुफ्त की प्रमोशन भी मिल जाएगी। लिहाजा अब हमजा की इस काविशों के नतीजे में फरीद हमदानी को जहां इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, वहाँ हमजा इस इवेंट पर अपने ख्यालात का इजहार करने से पहले यही बताएगा कि लेडीज़ एंड जेंट्स इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए डैड बहुत मेहनत की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी का नाम इस तरह एक इंडस्ट्रीज के टॉप 5
कंपनी में शुमार होता है और इसका सारा क्रेडिट मेरे डैड को जाता है। अब फरीद हमदानी भी माइक पकड़कर अपनी शौकिया मारने लग जाएंगे और इसी के साथ अपने बेटे हमजा और सिकंदर की सलाहियतों और इनकी की जाने वाली काविशों की तारीफों के पुल बांध देंगे। मगर मजा तब आएगा जब मैनेजर सर्वर इवेंट के दौरान आकर ये बताएंगे कि बाहर पुलिस आई और सिकंदर साहब को अरेस्ट करने के लिए, और ये बात सुनते ही यहाँ पर सबको सांप सूंघ जाएगा और फरीद पुलिस पर से आने की वजह दरियाफ्त करेंगे कि क्या मामला है। तब इंस्पेक्टर उन्हें बताएंगे कि इसी सिकंदर साहब पर रिश्वत देकर टेंडर हासिल करने आए हैं। फरीद भी पुलिस से यही कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सबूत है आपके पास। अब पुलिस इंस्पेक्टर फरीद हमदानी को हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो मोबाइल पर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर फरीद फिलहाल के ये हम पर इल्ज़ाम है और हम जब तक अपने दुश्मन का पता नहीं कर लेते कि आखिर ये किसका काम है, आप इस तरह सिकंदर को अरेस्ट नहीं कर सकते। और हफीज़ ने ये सब कुछ इसके कहने पर किया, तब तक करवा देंगे। लिहाजा अब तो सारे मीडिया पर फरीद हमदानी की